बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस्कानी बिरादरी जो है रोडुस्तान की एक हकीकत है और मैं समझता हूँ कि बलोच ख़ानदान में रोडुस्तान में सबसे बड़ी जो बिरादरी है वो जिस्कानी बिरादरी है। और हमेशा जो इनकी सपोर्ट है वो 70 से 75% खान सबान जो हैं हमेशा मेरे साथ रहे। तो आज के आप देख सकते हैं कि आज तो मैं अगर 95% भी कहूँ तो 95% भी खान सबान ने जो सपोर्ट की है, इससे रोडू सुल्तान के रिज़ल्ट में बहुत इजाफा होगा। आपका सवाल था कि आप जिस्कानी बिरादरी के मुतालबात के हवाले से आपने सवाल किया। आपने पूरी तकरीर में सुना कि उन्होंने कहा कि हम फैसल हयात को वो बेलॉस उनकी सपोर्ट का ऐलान कर रहे हैं, इखलास के साथ सपोर्ट का ऐलान कर रहे हैं। अब ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो भी इनके इश्यूज़ हैं उनको मैं प्रॉपर एड्रेस करूं और इनके डोर स्टेप पर जाकर इनके मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा करूं। सर, जो आपके मुखालिफ जिनमें वोट देने हैं वो तो कहते हैं कि हमने इमरान खान को, आपके मुताबिक आपका मुकाबला वज़ीर आज़म ज़िला से है या इमरान? पहली बात यह है कि जो 18 हज़ारी है उसकी जो PTI की यूथ है या PTI है, न सिर्फ मैं यूथ की बात करूँगा बल्कि PTI की। मुझे PTI के यहाँ पे 3-4 सदर रहे हैं। पहला जो PTI का सदर था उसका नाम था फैज़ खान साहब। उसके बाद यहाँ पे खालिद चौधरी साहब रहे। खालिद चौधरी साहब के बाद यहाँ पर सदर फ़खर अब्बास जुलवाना साहब रहे। तो एक आध कुछ अरसे के लिए शेख हबीब साहब भी रहे हैं, कलबन टेम्परेरी तौर पे वो भी रहे। आप ये देखें कि PTI की कल यूथ ने जो फैसला किया है, उन्होंने कहा है, उनके अल्फाज से, मैं अपने अल्फाज नहीं कह रहा, जो PTI 18 हज़ारी के लोग थे जो उनकी यूथ ने, उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने खुद कहा है कि हम कोई ग़ुलाम हैं। तो उनके अल्फाज थे और वीडियो वायरल भी हुई है कि हम कोई ग़ुलाम है कि हम खंबे को वोट दे दें, हम कोई ग़ुलाम हैं कि हम खंबे को वोट दे दें इमरान खान के कहने पे। तो इसका मतलब यह है कि लोग मुआजना ज़रूर कैंडिडेट्स क्या करते हैं। अगर लोग कैंडिडेट्स का मुआजना करेंगे, लोग यहाँ पे काम को वोट देना चाहते हैं, ना कि लोग खंबा को वोट देना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ ना सिर्फ 18 हज़ारी की PTI मेरे साथ है बल्कि पूरी पब्लिक, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह 17 जुलाई को जो रिज़ल्ट आएगा वो इस हल्के की तरीका बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। सर, जो बढ़ती हुई महंगाई है इसकी जिम्मेदार होने का जब PTI, और दूसरा ये इसके आपके जो हैं इंतख़ाबात उसमें भी असर होगा। देखिए, महंगाई में पिछली हुकूमत थी तो उसमें भी इजाफा हुआ है, ये हुकूमत आई है तो इसमें भी इजाफा हुआ है। लेकिन असल जो बात इम्पॉर्टेंट बात ये है कि महंगाई को एड्रेस करने का देखा जाता है तरीक़ाकार क्या है। मैं इन्नमल अमालु बिन्नियात, मिसाल के तौर पे इस जमात ने, आपको पता है कि 100 यूनिट्स तक गरीब आदमी, जो कि पंजाब में तकरीबन 40 लाख घर बनते हैं, और 40 लाख घरों को अगर मैं तकसीम करूं जंग पे तो ये तकरीबन 1 लाख तो 32, हमारे 36 ज़िला है तो ये 1 लाख के करीब तो बनते होंगे ना घर जो झंग में फॉल करते हैं, ज़िला झंग में। तो 1 लाख झंग के घरों को जब मुफ्त बिजली मिलेगी तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर और क्या गरीब आदमी को एड्रेस करने का तरीक़ाकार हो सकता है। गरीब आदमी पंखा चला के सोता था, उसके ज़हन में होता था मैं इसका बिजली का बिल कैसे भरूँगा। आज पंजाब की हुकूमत ने फैसला ये किया है कि उस गरीब आदमी को सुकून के साथ सोए, उसका बिल हम भरेंगे। और हुआ क्या, जब ये फैसला हुआ तो तरीक़े इंसाफ इलेक्शन कमीशन में चली गई, सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी करती है। तो मैंने कहा इन्नमल अमालु बिन्नियात, तो ये जहर हो गया कि PTI जो है वो गरीब आदमी को अगर कोई फैसिलिटेट करने की बात करता है तो उसके खिलाफ भी अदालत में जाती है। सर, कुछ लोगों की ये भी पूछते हैं कि अगर आपके इलाके में तरक्याती काम हो रहे हैं हमें बताएं, हम उनको रुकवा देंगे। इस सवाल से देखिए, PTI की ऑफिशियल पोस्ट, ऑफिशियल जो उनका कोई पेज है और मकामी हजरात जो इनके स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे लगाया है कि अगर कोई तरक्याती काम हो रहे हैं तो हम रुकवा देंगे। इनका पुराना वतीरा है। मिसाल के तौर पे बच्चों का डिग्री कॉलेज बन रहा था, इन्होंने स्टे ले लिया। अभी मैंने बच्चों को कॉलेज बनवा रहा हूँ तो वहाँ पे भी इन्होंने लेबर को पकड़वा लिया या किसी इदारे से मिलकर। तो ये उनका पुराना वतीरा है। अब नीयत जो है वो छुप नहीं सकती, नीयत जो है वो किसी न किसी तरीके से जहर होनी है। अगर भले यहाँ पे कोई काम, पुरानी स्कीमें चल रही हैं तो लोगों का भला हो रहा है, कोई मेरे ज़ाती तौर पे तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो पुरानी वो इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक भी कंटिन्यू हो सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद ये लोग चाहते हैं कि वो स्कीमें बंद हों और पब्लिक को फ़ायदा ना हो सके। थैंक यू वेरी मच।